हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की इस वीडियो में बताने जा रहे हैं पेनक्रियाज। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए यहाँ पे बताने वाले हैं कि पेनक्रियाज से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, उसके कारण क्या क्या होता है, हाइपोग्लाइसेमिया क्यों होता है, हाइपरग्लाइसेमिया क्यों होता है, अल्फा सेल कौन सा हार्मोन को रिलीज करता है, बीटा सेल कौन सा हार्मोन को रिलीज करता है। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए यहाँ पे आपको डायग्राम है दिख रहा होगा, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का है। उसमें से इसको बोलते हैं लीवर, इसको बोलते हैं स्टोमक, इसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का डायग्राम ही नहीं बना है। यहाँ पे आपको मिलता है पेनक्रियाज, ठीक है, जो आज के विषय में डिस्कस करने वाले हैं। अब पेनक्रियाज जो मिला, यहाँ पे देख रहे हैं, इधर जो है ये रेड कलर है और इधर यहाँ पे ब्लैक कलर। ये दो कलर क्यों बना है इसमें? देखिए यहाँ पे दो कलर बनाने का रीजन ये है कि पेनक्रियाज जो होता है ये इसको बोला जाता है कंपोजिट ग्लैंड, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंपोजिट ग्लैंड इसको क्यों बोलते हैं? देखिए कंपोजिट ग्लैंड इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक तरफ जो रेड वाला है यहाँ से क्या होगा, इंडोक्राइन पोर्शन, और जो ब्लैक वाला है इसको बोलते हैं एक्सोक्राइन पोर्शन, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्ट में लिख देते हैं, इधर से इंडोक्राइन पोर्शन हो जाएगा और इधर वाला जो पोर्शन हो जाएगा इसको बोलते हैं एक्सोक्राइन पोर्शन। तो एक्सोक्राइन पोर्शन से जब भी रिलीज होगा तो इसको बोलते हैं हम लोग एंजाइम, और इंडोक्राइन पोर्शन से जब भी रिलीज होगा तो इसको बोलते हैं हम लोग हार्मोन, ठीक है। हालांकि इंडोक्राइन जो होता है पोर्शन ये कहलाता है डक्टलेस, ठीक है। यहाँ से जो केमिकल सीक्रेट होता है ये बिना डक्ट का होता है, ठीक है। ये बस के लिए ध्यान रखिएगा, इसके बाद यहाँ पे कुछ वैसा आएगा नहीं, ठीक। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे होता क्या है। तो इंडोक्राइन के विषय में, तो एक्सोक्राइन तो आज के टॉपिक है नहीं, आज हम लोग सिर्फ बात करेंगे इधर से एक्सोक्राइन पोर्शन से। तो एक्सोक्राइन पोर्शन में देखिएगा यहाँ से जो इसके अंदर सेल्स प्रेजेंट होता है इसको बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस, ठीक है। अब ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस मिलेगा आपको, ध्यान रखिएगा इसको, आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस ये मिलेगा। अब इसका जो संख्या होता है, नंबरिंग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये 1 से लेकर के 2 मिलियन संख्या होता है। 1 से 2 मिलियन आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस जो होता है ये मात्र और मात्र इसको 1 से 2% जो टिश्यू होता है यहाँ पे पेनक्रिएटिक टिश्यू यही रिप्रेजेंट करता है, यानी कि 1 से 2% जो पेनक्रिएटिक टिश्यू होता है वही इसको शो कर देता है इतना के कंप्लीटली, ठीक है। 1 मिलियन लगभग 10 लाख होता है, सॉरी 10 लाख होता है, लगभग क्या 10 लाख होता है, 2 मिलियन जो होता है 20 लाख। तो इतना टिश्यू को शो करने के लिए मात्र 1 से 2% का जरूरत होता है। तो हालांकि यहाँ पे ध्यान उतना ज्यादा ये तो डाटा नहीं आएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। अब इसके बाद आता है यहाँ पे कि इसके पास जो सेल्स होता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस, इसके पास बेसिकली 2 सेल होता है, ठीक है। एक जो सेल्स होता है इसको बोलते हैं अल्फा सेल, और दूसरा सेल्स जो होता है ये होता है, इसको बोलते हैं बीटा सेल्स। तो अल्फा सेल्स होता है, बीटा सेल होता है। अब कहानी स्टार्ट हो जाता है इसका मेन सवाल का, ठीक है। तो अल्फा सेल जो होता है ये रिलीज करता है हार्मोन को, इसको बोलते हैं ग्लूकागोन, और जो बीटा सेल रिलीज करता है हार्मोन को इसको बोलते हैं इंसुलिन। अब देखिए दोनों हार्मोन क्या हो गया, अलग हो गया, एक रिलीज किया ग्लूकागोन को और एक रिलीज किया इंसुलिन को, लेकिन दोनों में कॉमन ये चीज होता है कि दोनों जो होता है ये कैसा हार्मोन होता है, तो पेप्टाइड हार्मोन होता है। इसको ध्यान रखिएगा, इंसुलिन और ग्लूकागोन दोनों जो होता है ये पेप्टाइड हार्मोन होता है। अब इसके बाद आता है डिफरेंस, ठीक है। तो डिफरेंस ये आता है कि एक कहलाता है हाइपोग्लाइसेमिया, एक कहलाता है हाइपरग्लाइसेमिया। तो यहाँ पे देखिए ये अल्फा सेल्स ग्लूकागोन ये कहलाता है हाइपरग्लाइसेमिया, और इंसुलिन जो कहलाता है ये कहलाता है हाइपोग्लाइसेमिया। इस ये सवाल जो था यहाँ से डायरेक्टली सवाल बनता है, इसीलिए पहले इसको एक्सप्लेन किया है। अब देखिए इसका रीजन समझते हैं कि ये हाइपोग्लाइसेमिया क्यों कहलाता है और ये हाइपरग्लाइसेमिया क्यों कहलाता है। देखिए यहाँ पे जनरल से इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए ये ब्लड का लेवल है, ठीक है, ये ब्लड का लेवल है, इधर से ब्लड जो होता है ये क्रॉस करता है, ठीक। तो ब्लड अगर क्रॉस करता है तो यहाँ पे देखिएगा ग्लूकोज को मान लेते हैं, ये ग्लूकोज है, C6H12O6 ग्लूकोज है। अब ये ग्लूकोज जो होता है ये यहाँ से ब्लड से क्या होगा, ये किसी दूसरे जगह पे ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए अगर बात करते हैं हम लोग ग्लूकागोन का, तो इसका जो होता है एक लीवर सेल्स, ठीक है,
यहाँ पे इसलिए कलर करके बनाए हैं, इसको मान लीजिए आप लीवर सेल, ठीक है, लीवर सेल्स, और इसको बोलते हैं हम लोग दूसरा हेपाटोसाइट, हेपाटोसाइट, ठीक है। तो ग्लूकागोन जो मेनली होता है ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है, ये एक्ट ऑन लिखा हुआ रहेगा, तो ध्यान रखिएगा कहाँ पे, लीवर सेल्स, हेपाटोसाइट। अब हेपाटोसाइट जो होता है ये करता क्या है, इसको समझिए। हेपाटोसाइट एक अकेले हो जाता है किसके केस में, ग्लूकागोन के केस में। तो यहाँ से जो ब्लड होगा, तो ब्लड से ग्लूकोज जो जाएगा वो कहाँ पे चला जाएगा, ये मान लीजिए हेपाटोसाइट के पास चला जाएगा। जैसे इसको अभी जब हम बताएंगे इंसुलिन, तब जाकर के ये दोनों इंटरकनेक्ट करके अच्छा समझ में आएगा। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो होता है, यहाँ से ब्लड का अगर चला जाता है, थोड़ा सा कनेक्ट ही करना बेटर रहेगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पे इस तरह से। अब इसको ध्यान से देखिए, इंसुलिन को भी ले लीजिए, ठीक है। अब इंसुलिन जो होता है ये एक तो यहाँ तो जाता ही है, ठीक है, लीवर से हेपाटोसाइट, और इसके पास एक्स्ट्रा जो होता है ये इंसुलिन के पास ये हो जाता है एडिपोसाइट, ठीक है, एडिपोज टिश्यू, ठीक। तो ध्यान से देखिए, अब हेपाटोसाइट, एडिपोसाइट, अब ऐसे इसको समझिए, ठीक है, तब समझ में आएगा। ये जो है ग्लूकागोन, इसको कर्जा मांगने वाला सिर्फ कौन है, तो इसको कर्जा मांगने वाला सिर्फ ये है, हेपाटोसाइट, ठीक है। अब ये ग्लूकागोन भाई आदमी है, मालिक है। अब इस मालिक को कर्जा मांगने वाला मात्र एक आदमी है, ठीक, जिसको बोलते हैं हेपाटोसाइट। अब ये इंसुलिन वाला भाई है। अब इस मालिक को कर्जा मांगने वाला कितना है, एक तो हेपाटोसाइट है ही, और दूसरा एडिपोसाइट, दो आदमी है, ठीक है। यहाँ पे दो हो गया। अब ये दोनों के पास खास बात यह है कि इसके पास भी 100 रुपया है और इसके पास भी 100 रुपया है। तो दोनों पास अगर 100 पैसा ही होगा, और किसी पास अगर ये 40 रुपया मांगता है एक आदमी, और यहाँ पे 40 रुपया मांगता है दो आदमी, तो ज्यादा किसके पास बचेगा और कम किसके पास बचेगा, इससे आइडिया लगा लीजिए। तो इसके पास अगर मांग लिया तो कितना बच गया, ये 80 रुपया इसको मांग लिया, इसके पास मात्र बचा 20 रुपया, ठीक है, और इसके पास बचा 60 रुपया। तो देखिए, जिस मालिक अमीर होगा इसको बोलते हैं हाइपर, यानी कि ज्यादा हो गया, और जो गरीब होगा उसको बोलते हैं हाइपो। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। तो ये हाइपोग्लाइसेमिया में कौन सा आ जाएगा, इंसुलिन आ जाएगा, और हाइपरग्लाइसेमिया में कौन सा आ जाएगा, ग्लूकागोन आ जाएगा। अगर ऐसे अगर याद नहीं रहता है तो दूसरा फिर से ट्रिक बताते हैं। देखिए, ये मान लीजिए घर है। अब ये घर है, तो इस घर में अगर चोरी करने जाता है, ठीक है, चोरी करने जाता है, इस घर में बहुत सारा सोना रखा हुआ है, सोना रखा हुआ, तो यहाँ पे A B C D इस ऑर्डर में देखते हैं। तो G जो होता है ये पहले आता है, और I जो होता है ये बाद में आता है। तो बोलता है ABCD के ऑर्डर से हम नाम को बुलाएंगे, जिसका पहले आएगा वो जाकर के सोना को लूटेगा। तो G वाला जो रहेगा ये पहले जाकर के सोना लूटेगा, तो इस घर से ज्यादा सोना ले लेगा, और आई वाला जो रहेगा ये बाद में जाएगा। तो जो इसके लूटने के बाद यहाँ पे कुछ बचा रहेगा वही लूटेगा। तो ज्यादा कौन लूटेगा, तो ये जी लूटेगा। तो इस तरह से भी देखिएगा। तो हाइपरग्लाइसेमिया को टिक कर लीजिएगा, और इंसुलिन जो होता है ये सेकंड हाइपोग्लाइसेमिया के केस में आ जाएगा। अब ऐसे अगर ध्यान दीजिएगा तो डायरेक्टली भी सवाल आता है कि अल्फा सेल कौन सा हार्मोन को रिलीज करता है, बीटा सेल कौन सा रिलीज करता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, ए से अल्फा और बी से बीटा, ठीक है। तो ए में देखिएगा कैपिटल लेटर को, अगर अल्फाबेट में ध्यान रखिएगा अल्फा, ठीक है। तो अल्फा जो होता है ये पहले आता है, ठीक है। तो पहले आता है तो कौन सा आता है, जी आता है, और उसके बाद बीटा जो होता है ये बाद में आता है। तो ध्यान रखिएगा, बीटा बी से मतलब बाद, अल्फा मतलब पहले वाला, ठीक है। तो बीटा में ध्यान रखिएगा, तो इंसुलिन और ग्लूकागोन में आप यहीं से करेक्ट कर लीजिएगा कि जी जो होगा ये पहले आएगा, और आई जो होगा ये बाद में आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे दोनों तरह से करेक्ट करने को कोशिश कर दिए। देखिए, इसमें कनेक्ट करने का मेरा इसलिए रीजन है क्योंकि इससे सवाल आएगा कि अल्फा सेल कौन सा हार्मोन को रिलीज करता है, बीटा सेल कौन सा हार्मोन को रिलीज करता है, हाइपोग्लाइसेमिया कौन कहलाता है, हाइपरग्लाइसेमिया कौन कहलाता है, ठीक। अब इसके बाद देखिएगा ब्लड में ग्लूकोज का लेवल, ठीक है, ये आपको देखने में दिक्कत हो रहा होगा। देखिए, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल, ये समझाने का मेरा पैसा नहीं था, यहाँ पे समझाने की कोशिश यही था कि ब्लड को जो मांगता है ये मांगता है, ठीक है। और यहाँ पे इसको एक बार फिर से देख ही लीजिए। देखिए,
यहाँ पे अगर ब्लड मेरा रहता है, ठीक है, तो ब्लड को क्या करता है, ये सबसे पहले ये हेपाटोसाइट मांग लेता है, ठीक है, और इसमें हेपाटोसाइट और एडिपोसाइट दोनों मांग लेता है। तो ज्यादा कहाँ पे खत्म हो जाएगा, ज्यादा यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो जब यहाँ पे ज्यादा खत्म हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे अगर ब्लड में जो ग्लूकोज रहता है C6H12O6 ग्लूकोज है, यहाँ पे अगर हमको मांगने वाला ज्यादा आदमी आ गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑलरेडी मेरे पास कम बचेगा, तो यहाँ पे ग्लूकोज का लेवल क्या होगा, ये आपको मिलेगा डायरेक्टली, इसलिए लिख लीजिएगा यहाँ पे ग्लूकोज जो होगा यहाँ पे कम होगा। और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाने के काम कौन करेगा, तो ध्यान रखिएगा, ग्लूकोज का लेवल को बढ़ाने के काम करेगा, इसको बोलते हैं ये सिग्नल को ध्यान रखिएगा। ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाने के काम कौन करता है, अल्फा सेल ग्लूकागोन, और जो ग्लूकोज के लेवल को लो करने के काम कौन करता है, तो ध्यान रखिएगा बीटा सेल करता है। अब इसके बाद यहाँ पे कोई भी सवाल नहीं आता है, यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा, इसको यहाँ पे लिखना जरूरत नहीं होगा लेकिन समझना जरूरत होगा। देखिए यहाँ पे जो ग्लूकोज होता है ना, ये कन्वर्सन में आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ग्लूकोज जो होता है ये कन्वर्ट हो जाता है, इसमें एक हो जाता है ग्लाइकोजन में, तो ये अल्फा सेल में कभी भी नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब होता है कि ग्लूकोज जो होता है ये बहुत तेजी से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। अब ग्लाइकोजन जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, ये एनिमल का स्टोर फूड कहलाता है। अब बीटा सेल जो होता है ये इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, अगर ब्लड में ग्लूकोज रहता भी है तो बीटा सेल इसको बहुत तेजी से कन्वर्ट किसमें कर देता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह से भी यहाँ पे क्या हो गया, ग्लूकोज का लेवल कम हो गया। दूसरा ये दो को दे देता है, एडिपोसाइट और हेपाटोसाइट, ये दोनों को ब्लड को बहुत तेजी से पहुंचा भी देता है। तो भी यहाँ पे क्या हो गया, ब्लड का लेवल कम हो गया, तो इसलिए लो करने का काम ये करता है और हाई करने का काम ये करता है। रीजन देखिए, ये जो होता है ये यहाँ पे कन्वर्ट कर देता है दो चीज में, एक हो जाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, एक हो जाता है ग्लाइकोजिनोलिसिस, ठीक है। तो ये दो चीज में स्टिमुलेट करके इसको फॉरवर्ड कर देता है। तो यहाँ पे ध्यान से रखिएगा, लिसिस मतलब क्या होता है, रिलीज होना, और नियोजेनेसिस जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन होता है, नियो मतलब नहीं, तो ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होने नहीं देना। तो इस तरह से यहाँ पे ये पूरा कंप्लीट समझ गए होंगे। अब सिर्फ लास्ट बचा है जिसको बोलते हैं कि इसको रेगुलेट करने का होम्योस्टेसिस बोलेगा, वहां पे रेगुलेट नहीं बोलेगा, कि ब्लड में ग्लूकोज का होम्योस्टेसिस मेंटेन करने में काम कौन करता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दोनों करता है। जिस तरह से अगर हम लोग सांस लेते हैं तो सांस लेते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन को हम लोग अंदर करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं। तो यहाँ पे दोनों का रोल हो गया एक्सचेंज में, कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है और ऑक्सीजन जा रहा है। तो यहाँ पे एक लो कर रहा है और एक हाई कर रहा है। अगर इसी को एक को लेंगे या तो हाई हो जाएगा या तो लो हो जाएगा। तो हमको बैलेंस बनाने के लिए किसको जरूरत होता है, तो दोनों हार्मोन का। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि ब्लड में ग्लूकोज को होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए ये दोनों हार्मोन का जरूरत होता है। अब इसके बाद सबसे लास्ट नंबर पे आएगा, ये इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। इसको भी आता है डायबिटीज मेलिटस, ठीक है। ये शुगर का बीमारी क्यों हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम इसको एक डायग्राम बना के समझा देते हैं छोटा सा। देखिए ये मान लीजिए यूरेथ्रा है और यहाँ से क्या होता है, ये यूरिन बन जाता है। ये पेनिस है, सॉरी यूरेथ्रा नहीं है, पेनिस है। तो पेनिस है, यहाँ से यूरिन अगर जाता है, यूरिन किसको बोलते हैं, पेशाब को बोलते हैं, ठीक है, टॉयलेट को बोलते हैं। तो यहाँ पे पेशाब के साथ क्या हो जाता है, यहाँ पे जो होता है ग्लूकोज का लेवल जो होता है, यहाँ पे ये ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा इसमें चला जाता है। तो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, शरीर से ग्लूकोज बाहर चला गया। अब बॉडी से ग्लूकोज बाहर चला जाएगा तो 100% है कि कोई ना कोई यहाँ पे बढ़ेगा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए प्लांट्स में होता है, ठीक है, प्लांट्स में लेते हैं सोडियम पोटेशियम नाइट्रोजन, तो सभी का क्या होता है, एक मैक्रो होता है, एक माइक्रो एलिमेंट्स होता है। अगर किसी को कम कीजिएगा तो अगला क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑब्वियसली है कि ग्लूकोज अगर ज्यादा निकल गया तो यहाँ पे फॉर्मेशन किसका हो जाता है, कीटोन का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। ये केमिस्ट्री मिलेगा, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, बस इतना ध्यान रखिएगा। अब कीटोन का फॉर्मेशन हो जाता है तो यहाँ पे इसी रीजन से बन जाता है बीमारी जिसको बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस, ठीक है। अब ये बीमारी को ठीक करने का एक रास्ता होता है कि इसको अगर इंसुलिन को इंजेक्शन दे देते हैं, ठीक है,
अगर इंसुलिन को इंजेक्शन दे देते हैं तो ये कीटोन का संख्या को क्या कर देगा, ये डिक्रीज कर देगा। तो 100% क्या हो जाएगा, ग्लूकोज जो रहता है यहाँ से बहुत ज्यादा बाहर होने वाला, ये बाहर नहीं होगा, तो ये नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा और इस तरह से डायबिटीज मेलिटस जो होता है ये पूरा तरह से ठीक हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ करते हैं वीडियो को एंड, लेकिन अब आगे के वीडियो में बताएंगे थायराइड ग्लैंड से हार्मोन क्या होता है, पाराथायराइड से क्या होता है, पाइनियल ग्लैंड से क्या होता है, थाइमस से क्या होता है, और इसके बाद आएगा एड्रिनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड का पहले ही वीडियो में बता चुके हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को एंड। ऑल द बेस्ट।